नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी के मद्देनज़र हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों में आज हम लोग देखेंगे अपना अगला मॉडल टेस्ट पेपर, यानी मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 12। ज़रा देखते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 12 में क्या है। क्या क्वेश्चन है, ज़रा इसे समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इटाई रोग कारक तत्व आर्सेनिक बताया जा रहा है। मिनी माता रोग कारक पारा बताया जा रहा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में नाइट्रेट और ब्लैक फुट के बारे में कैडमियम बताया जा रहा है। तो यदि हम बात करें इटाई रोग, तो इटाई रोग मित्रों होता है किसके कारण? कैडमियम के कारण। किसके कारण मित्रों? कैडमियम के कारण। मिनी माता रोग के बारे में बात करें तो मरकरी की विषाक्तता के कारण ये रोग होता है। ठीक है, तो आपका मिनी माता यानी पारा के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बात करें तो मित्रों ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका नाइट्रेट की कमी से यानी नाइट्रेट के कारण ही होता है। ठीक है, ब्लैक फुट रोग के बारे में बात करें तो मित्रों ब्लैक फुट रोग आपका आर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण? आर्सेनिक के कारण। यानी हमारे कितने सुमेलित हैं? 2 और 3 सुमेलित हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है सेकेंड नंबर हमारा? पेटेंट अधिनियम 1970 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसे अयंगर समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। बिल्कुल सही है। इसे भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 के अंतर्गत बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो आपको और तीसरा यह भोजन, दवाओं और रसायन सूक्ष्मजीवों को छोड़कर प्रौद्योगिकी के सभी पेटेंटों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा इसमें सही होगा? पहला और दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित था और वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ओके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। ये बात पूर्णतः गलत है। यदि हम सेबी के बारे में बात करें तो मित्रों सेबी जो है हमारा बीएसई हमारा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो पहले क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज था, 2002 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया है। और एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज यह ही है था। ठीक है, 1875 में स्थापित किया गया था। एशिया का दूसरा नहीं, एशिया का पहला सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो कौन सा सही है? केवल पहला सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महाकायिक एक्रोमेगाली विकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हार्मोन संबंधी विकार है। यदि यह यौवनावस्था के अंत से पहले विकसित होता है तो इसे अतिकायिकता जायगैंगिटिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। वैसे दोनों कथन सत्य लग रहे हैं, तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? दोनों कथन क्या है हमारे? सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और 5 क्या कह रहा है उसे समझते हैं हम लोग। विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी मेगा विदेशी निजी निवेशकों के युद्ध या नागरिक अशांति कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा प्रदान करती है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। निवेश विवादों को समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
ICSSID की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसमें भारत संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो अगर हम बात करें निवेश विवादों को निपटाने के लिए ICSID की स्थापना 1966 में की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करते हैं भारत इसका सदस्य संस्थापक सदस्य नहीं है, और दूसरी बात भारत इसका सदस्य भी नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 66 वाली बात सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पर्यावरण, जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच एक स्थिर संतुलन होता है। बायोम पारिस्थितिकी तंत्र में संगठन का अंतिम स्तर होता है। उपरोक्त में से कौन सी बातें सही हैं? तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर भारत पाकिस्तान संयुक्त प्रोटोकॉल 1974 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म या संप्रदाय के भेदभाव के बिना एक देश से दूसरे देश में तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। ओके, इस प्रोटोकॉल में दरवाजे बंदे ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह शामिल नहीं है। तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है 8, इसे समझते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। लाइसेंसिंग अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत एरोस्पेस, गन पाउडर और खतरनाक रसायन उद्योगों को बनाए रखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से कम 100 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ये भी बात सही है। इसने निजी क्षेत्र को बाजार में अत्यधिक भार से बचने के हेतु चरणबद्ध तरीके से वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बात गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार दर वह दर होती है जो RBI अन्य बैंकों की दीर्घ अवधि उधार देने पर प्रभावित करता है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? केवल 1, केवल 2 और 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, रुकना मित्रों, इसका क्या आंसर लगा है? सॉरी, इसका मित्रों आंसर इसके अगर आंसर के बारे में बात करें, 8वां आंसर सही कर लेना, तीसरा और दूसरा गलत है, केवल एक ही हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब 9 क्वेश्चन पर देखते हैं। 9 क्वेश्चन कौन सा है हमारा? आधार दर वह दर है जो RBI अन्य बैंकों को दीर्घ अवधि के उधार देने पर प्रभावित करता है। सही है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं है। ये भी बात सही है। सही नहीं है, ये उल्टा है। आधार वर्ष क्या है? आधार दर वह दर है जिस पर अनुसूचित बैंक उसके नीचे अपने ग्राहकों को नहीं दे सकते, जबकि वाणिज्यिक दर वह दर होती है जो RBI बैंकों को दीर्घ अवधि के उधार पर प्रभावित करता है। यानी दोनों बातें क्या हैं? हमारी गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? जनजाति हैं और एक तरफ क्या है? हमारे राज्य हैं। क्या हैं? एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ हमारे राज्य हैं। जरा देखते हैं कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं मित्रों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भील के बारे में बात करें तो भील कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में ही है। बात सही है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ही है। उसके बाद मुंडा के बारे में बात करें तो मित्रों मुंडा जो है वो तमिलनाडु दिखा रहा है, जबकि मुंडा छोटा नागपुर के पठार पर है। कहाँ पर है? छोटा नागपुर, यानी छत्तीसगढ़
यानी महाराष्ट्र, झारखंड, इस क्षेत्र में मुंडा जनजाति है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। संथाल के बारे में यदि हम बात करें तो संथाल असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ सब में मिलती है, ये भी सही है। बारली दमनदीव की एक जनजाति है, ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 2 हमारा सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं मुद्रा की विशेषता। हार्ड करेंसी, जब सरकार मुद्रा की परिपक्वता से पहले ही अपने बॉन्डों को फिर से खरीदना शुरू कर देती है तो यह मुद्रा अब अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अगला स्टेटमेंट? हार्ड करेंसी के बारे में ये बोला गया है। अगला देखते हैं, हॉट करेंसी क्या है? हॉट करेंसी, जब कोई हार्ड करेंसी किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से गति से बाहर निकल जाती है तो इसे हॉट करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट करेंसी कहा जाता है। ओके, हीटेड करेंसी क्या है? हीटेड करेंसी वह घरेलू मुद्रा जो अर्थव्यवस्था के विलोपित हार्ड करेंसी के कारण दबाव में हो। चीप करेंसी क्या होती है मित्रों? चीप करेंसी के बारे में बात करें, वह मुद्रा जो विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तृत रूप से उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहली बात की जाए, चीप करेंसी वह मुद्रा जो विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तृत रूप से उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। हीटेड या हीटेड करेंसी के बारे में बात करें, हीटेड करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चीप करेंसी के बारे में बात, मुद्रा विदेशी बाजार में विस्तृत रूप से उपलब्ध हो, ये चीप करेंसी नहीं है। अगर हम चीप करेंसी के बारे में बात करें, वह मुद्रा या वह धन जो बहुत कम ब्याज दर पर उधार लिया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? हम चीप करेंसी कहेंगे। जिसकी ब्याज दर क्या हो? बहुत कम हो, ऐसी करेंसी को क्या कहा जाएगा? चीप करेंसी कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीटेड करेंसी, वह घरेलू मुद्रा जो अर्थव्यवस्था में विलोपित के कारण हार्ड करेंसी के कारण दबाव में आ जाए, बिल्कुल सही है। हॉट करेंसी के बारे में यदि हम बात करें तो हॉट करेंसी क्या है? हॉट करेंसी को देखें तो जब कोई हार्ड करेंसी किसी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गति में बाहर निकल जाती है तो इसे हॉट करेंसी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 सही हैं। इसके ही अलावा अगर हम बात करते हैं किसके, जो हमारी सॉफ्ट करेंसी थी उसके बारे में, हार्ड करेंसी थी उसके बारे में, तो हार्ड करेंसी के बारे में क्या बता रहा है, ज़रा उसे देखते हैं। हार्ड करेंसी के बारे में एक बार फिर से, हार्ड करेंसी, जब सरकार मुद्रा की परिपक्वता से पहले ही अपने बॉन्डों को फिर से खरीदना शुरू कर देती है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी हार्ड करेंसी कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है हार्ड करेंसी, जिसे उच्चतम विश्वसनीय दर्शाया जाता है। हर अर्थव्यवस्था में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या है? हर अर्थव्यवस्था में इसकी आवश्यकता होती है और सभी देश इसकी मांग करते हैं, उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। यानी ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, यानी 1 और 4 हमारा सही सुमेलित नहीं है, जबकि 2 और 3 हमारा क्या है? सही सुमेलित है। तो कौन सा आंसर हमारा बनेगा? तो हमारा आंसर बनेगा केवल 2 युग्म सही हैं। कौन से? केवल क्या होंगे? 2 युग्म हमारे सही हैं, 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक एस्चुरी इकोटोन का उदाहरण है। एक इकोटोन में जैव विविधता जिसके निकटस्थ पारिस्थितिक तंत्र से अधिक होती है, उन पूर्वोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों यहाँ पर एस्चुरी इकोटोन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। एक इकोटोन जैव विविधता की निकटस्थ परिस्थिति होती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, गलत कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? विषैले पदार्थ और जोखिम के बारे में बताया गया है। कौन से पदार्थ जोखिम हैं और कौन सा सुमेलित है? तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन क्या कह रहा है? बेंजीन कह रहा है गुणसूत्रीय क्षति। तो बेंजीन जो होता है उसका उपयोग कई रसायनों के निर्माण में होता है। ठीक है, ल्यूकीमिया नामक रोग में होता है, गुणसूत्र की क्षति में होता है, यानी बेंजीन जोखिम हमारा सही है। ठीक है, क्रोमेट के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों क्रोमेट
त्वचा, ये क्या कह रहे हैं, घातक फेफड़ों की बीमारी से संबंधित होता है, जोखिम इसमें नहीं। ये त्वचा संबंधी रोगों या अल्सर या गुर्दे में सूजन का काम करता है। क्या है, त्वचा गुर्दा, ठीक है, इसमें सूजन का काम कर सकता है, यानी ये भी हमारा क्या है, गलत मैच है। नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नीज के बारे में बात की गई है। मैग्नीज के बारे में बात करें तो प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है बेरिलियस। तो बेरिलियस का प्रयोग किसके लिए होता है, बेरिलियस का प्रयोग कैंसर जन के लिए होता है। किसके लिए, कैंसर, 1 सही है, 4 सही नहीं है। बेरिलियस का प्रयोग फेफड़ों की बीमारी और हृदय की बीमारी के लिए होता है। किसके, फेफड़ों और हृदय की बीमारी के लिए, यानी ये भी हमारा क्या है, सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन 4 भी हमारा गलत है। कितने हैं, 1 और 3 सही सुमेलित हैं, यानी 2 युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सकल्प से स्थायी पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार जरा। क्या है, यह भूमि की खरीद और मूल्यह्रास को शामिल नहीं करता, यह विनिर्माण के लिए कुल निवेश का एक मापक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें तो उपरोक्त में से हमारा पहला ही कथन सही है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया दोनों प्रकाशीय क्षेत्रों में संपन्न होती हैं। बात सही है, अप्रकाशीय क्षेत्रों में केवल श्वसन क्रिया संपन्न होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं होगी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है, अल्पपोषी ओलिगोट्रोपिक झीलें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, नहीं होती हैं। दुष्पोषी डिस्ट्रोफिक झीलें फास्फोरस की समृद्ध होती हैं लेकिन कैल्शियम की कमी, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास, तो ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पोषक तत्व आधारित अनुदान NBS व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए। NBS व्यवस्था NBS व्यवस्था के तहत केवल पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति के आधार पर किसानों को सब्सिडी आधारित दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। क्या, उर्वरक प्रदान किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सब्सिडी कृषि किसान मंत्रालय 2010 में शुरू की गई थी। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा, दोनों बातें सॉरी गलत हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि अगर हम इसके बारे में जानें तो NBS के तहत इन उर्वरकों को पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के आधार पर किसानों को दिया जाता है, ठीक है, जबकि इसमें किसी प्रकार की सब्सिडी आधारित उर्वरकों पर प्रदान किए जाते हैं नहीं, जहां पर नाइट्रोजन उपस्थिति के आधार, जहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की कमी होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, यह सब्सिडी 2010 में शुरू की गई थी, तो यह सब्सिडी 2010 में तो शुरू की गई थी, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं, यह है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्या है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा, ठीक है, तो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्केची डेप्थ किसका मापक है? ठीक है, सेक्ची डेप्थ किसका माप है? तो सेक्ची डेप्थ जो है वो जल की पारदर्शिता को मापता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है 20 उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के एक समूह के साथ रहने का कारण नहीं है? कौन सा जानवर के एक समूह के साथ रहने का कारण नहीं है? संसाधनों की उपलब्धता, समूह में रहते हैं, भोजन और पानी खोजने में आसानी इसलिए समूह में रहते हैं, संसर्ग तक पहुंच आसानी से इसलिए समूह में रहते हैं, संसाधनों का सहभाजन हो सके इसलिए समूह में नहीं रहते हैं। ये बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है? जैनो ट्रांसप्लांटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही
है। इनमें मानव के अमानवीय ऊतकों और या अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूअर की तुलना में नर वानर के गुणों की प्राथमिकता दी जाती है, नहीं। इसमें जीनोम एडिटिंग नामक एक प्रक्रिया शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, इसे समझते हैं। निम्नलिखित बायोम को उनकी अवस्थिति के बढ़ते अक्षांश के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रेरी, सवाना, बेरिलियन और वन। तो इनका अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले बढ़ते अक्षांश में यानी सबसे छोटे अक्षांश पर होंगे सवाना, उसके बाद प्रेरी, उसके बाद बेरिलियर वन और उसके बाद आप होगा आपका क्या, टुंड्रा, यानी सबसे 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम का शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान NIUA और किस संस्थान के निकाय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव प्रजनन की एक सजीव प्रजनक विधि दर्शाते हैं। अवस्तंभ मूल मैंग्रोव वनस्पति की एक विशेषता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की उच्च आंतरिक दर वाली जनसंख्या में प्राणियों की विशेषता नहीं है? क्या प्राणियों की विशेषता नहीं है? कम अवधि की पीढ़ी, ठीक है, सही बात है। उच्च प्रजनन दर, ये भी सही है। यौवनावस्था की शुरुआत में देरी, ये बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य और स्थान। क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य और स्थान, जरा उसको देखते हैं। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मित्रों ये गुजरात में है, सही है। बखीरा उत्तर प्रदेश में है, सही है। विंडावास हरियाणा में, थोल झील गुजरात में, यानी सभी चारों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही नहीं हैं। बताना है तो मित्रों, इस व्यापार संगठन की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार पहलुओं को ट्रिप के अनुपालन में लॉन्च किया गया था, सही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT इस नीति को लागू करने के लिए नोडल विभाग है, ये भी सही है, यानी इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परपोषी चरण खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर होता है, ठीक है, होने दो। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये बात बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला जैसे जैसे हम पोषण स्तरों में ऊपर की जाएंगे ऊर्जा घटती जाएगी, ये भी बात सही है, यानी पहली बात गलत है, ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है 29? एक्सीलरेट विज्ञान योजना को निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति हरित स्थिति प्रजातियों के संबंध आबादी में पुनर्बहाली का आकलन करने और उनके संरक्षण में सफलता को मापने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों, हरित सूची में मूल्यांकित एक प्रजाति को संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये बात गलत है। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें केवल एक कथन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दक्षिण अमेरिका और फॉकलैंड के बीच द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो ये है आपका मैगलन। कौन सा है मित्रों? मैगलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
भुगतान संतुलन यानी BOP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं ये बताना है। पहला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2/1999 फेमा 1 के तहत विदेशी से जुड़े सभी मामले लेन देन को या तो पूंजी या चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पण्य वस्तुएं चालू खाते का हिस्सा हैं, जबकि गैर पण्य वस्तुएं भुगतान शेष में पूंजी खाते का हिस्सा हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सही उत्तर बताना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं क्या है। घास के मैदान हैं और राज्य जिनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कितने घास के मैदान सही सुमेलित हैं, तो अर्ध शुष्क मैदान आपके पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शुष्क उप आर्द्र के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपके शुष्क उप आर्द्र उत्तर प्रदेश में नहीं, प्रायद्वीपीय भारत में हैं। कहाँ पर हैं? प्रायद्वीपीय भारत में, यानी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नम उप आर्द्र क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये उत्तर के जलोढ़ मैदान में हैं। कहाँ पर हैं? जलोढ़ मैदान में, यानी उत्तर प्रदेश वाला इसमें आ जाएगा मैदान में। ऑप्शन 3 भी हमारा गलत है। आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये आपके कहाँ कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, यानी ये सही सुमेलित हैं। तो कितने सही हैं? 2 युग्म हमारे सही सुमेलित क्या हैं? होंगे। कितने युग्म? 2 युग्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। विजय केलकर समिति के संबंध में 2015 में उन लोगों के लिए किया गया था। क्या क्यों किया गया था? सूक्ष्म लघु उद्यम MSME के लिए नहीं, विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं, गैर निष्पादन संपत्तियां नहीं, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के अंतर्गत विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? बर्फ और हिम से ढके भूमंडलीय ऊष्मन को संतुलित करते हैं। तो ये बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। हिम नदों को पिघलने में भूमंडलीय वाष्पीकरण तेज हो जाता है। ये भी बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में बताइए। पहला क्या बता रहा है इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में? कि भारत इसका सदस्य नहीं है। बिल्कुल बात सही है। संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक सरकारी संगठन है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रोग हैं और रोगों के प्रकार हैं। बताना है कौन सा रोग किससे जनित होता है। वेक्टर जनित रोग अगर हम बात करें तो मलेरिया, डेंगू वेक्टर जनित रोग है। बिल्कुल सही है। पोलियोमेलाइटिस बारे में बात करें तो पोलियोमेलाइटिस हमारा कौन कौन से रोग आते हैं? तो पोलियोमेलाइटिस एक खाद्य जनित रोग जल जनित रोग है। कैसा है आपका? ये जल जनित रोग है मित्रों। कैसा? जल जनित रोग। निमोनिया के बारे में बात करें तो मित्रों निमोनिया जो है वो आपका वायु जनित रोग है। कौन सा? वायु जनित। सही है। पेचिस के बारे में बात करें तो ये खाद्य जनित रोग होगा। कौन सा? खाद्य जनित रोग होगा। यानी आपके 2 सही और 2 गलत हैं, यानी ये गलत। ठीक है। वेक्टर यानी 3 सही हैं। ये चौथा गलत, तीसरा सही, यानी पहला तीसरा सही है, यानी 2 युग्म सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है? शैवाल विषाक्तता केवल प्रस्फुटन के कारण होती है। सही बात है। शैवाल में प्रस्फुटन प्रवाल भित्तियों को हानि पहुंचाता है। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL बैंकों से एक निश्चित सीमा तक ऊपर के खराब को चुनती है और उन्हें संकटग्रस्त ऋण को संभावित खरीदारों से बचाती है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान भारत ऋण संसाधन कंपनी लिमिटेड IDRCL में अधिकतम 50% की हिस्सेदारी रख सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन हमारे सही होंगे? तो यहाँ पे बात करनी है कौन से कथन सही होंगे। तो आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 2+2 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2+2 मंत्रिपरिषदीय वार्ता, मंत्री स्तरीय वार्ता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की गई है, बिल्कुल बात सही है। भारत केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान के साथ 2+2 की वार्ता करता है, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक हमारा सही होगा, क्योंकि भारत 2+2 की वार्ता अमेरिका, रूस, जापान, कौन कौन और देश हैं? रूस है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इनके साथ भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा 1, क्या कह रहा है 41? एक तालाब पारितंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा है। एक तालाब पारितंत्र की संख्या पिरामिड उल्टा है, ठीक है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो ऊर्जा पिरामिड वास्तव में सीधा होता है और तालाब पिरामिड उल्टा नहीं होता है, और तालाब पारितंत्र पिरामिड उल्टा होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, पूंजी प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। निगमित पूंजी वह राशि है जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करके जुटाई जाती है, जो कंपनी की अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी एक कंपनी की अधिकृत पूंजी का हिस्सा है जिसका वास्तव में शेयरधारकों और द्वारा भुगतान किया गया है। प्रदत्त पूंजी शेयरधारकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या योगदान के लिए उनके द्वारा प्रतिबद्ध की गई राशि है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन हमारे सही हैं, तो यहाँ पर केवल एक कथन हमारा सही होगा, पहला वाला। बाकी दोनों कथन हमारे क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, संप्रभु हरित बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केवल सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है? नहीं। इन बॉन्डों को प्राप्त राशि केवल हरित परियोजनाओं हेतु प्रयोग की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नामक पदों की शुरुआत की थी? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की शुरुआत उर्जित पटेल समिति द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। VOCs पोर्टल डीजल वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले कार्बन युक्त रसायन हैं। ओके। परागण को आकर्षित करने के लिए पौधे भी इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं, दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र में मीठे जल के प्रवाहहीन निकाय होते हैं। समुद्री पारितंत्र में फोटिक जोन अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त का होता है। इनमें से कौन सा सही है? तो लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र में मीठे जल के प्रवाहहीन निकाय, जरूरी नहीं है मीठा जल हो, केवल 2 सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लिबोर को सही अर्थ में बताता है? देखते हैं जरा। यह निजी उद्यमों को धन उधार देने के लिए विश्व बैंक द्वारा बनाई गई वैश्विक संदर्भ दर है? नहीं, ये बात गलत है। यह ब्रिटिश नागरिकों को अल्पकालिक ऋण विस्तृत करके बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेंचमार्क, ये भी गलत है। यूरोपीय संघ के देशों को यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत बैंकों में, ये भी गलत है। यह इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालिक ऋण लेने के लिए वैश्विक संदर्भ की दर है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के संदर्भ में पर विचार कीजिए। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में T कोशिकाओं पर हमला करता है, बिल्कुल बात क्या है? सही होगी। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है HIV से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कौन सी बात सही है? तो दूसरी बात तो बिल्कुल गलत है, जबकि पहली बात सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या कह रहा है 49?
किसी जल निकाय को आर्द्र भूमि तभी माना जाता है जब उसका जल स्थायी होता है। ठीक है, कैसा हो उसका जल? स्थायी हो। ये बात सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लवणीय बेसिन, सॉल्ट पेन्स प्राकृतिक तटीय आर्द्र भूमि के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा सही है? ये दोनों बातें सही नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसको बताना है। को वित्तीय लाभ 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। कैसी बात है? ये बात सही है। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के रूप में किया जाता है। भुगतान क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष लाभ के रूप में किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल की बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बिल्कुल सही है। और ये 2 समान किस्त नहीं, ये 2 तिया 6 3 समान किस्तें 2-2 हज़ार की हैं। ये बात तो गलत थी। इसमें सभी भूमि धारक किसानों को शामिल किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार राज्य द्वारा ये कोई रेशियो नहीं है, पूरा केंद्र भारित है, यानी चौथा ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या? वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जरा देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, पहला 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2016 के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया था। तो अगर हम बात करें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया बस जीएसटी को, ठीक है, राज्य में वित्त मंत्री रोटेशन आधार पर जीएसटी की परिषद का अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर मित्रों कौन सा सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है। अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री ही करता है। पहला सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। वनाग्नि सार्वजनिक अनुक्रमण का एक उदाहरण है। क्या है? सार्वजनिक उदाहरण है। किसी भी बड़े उद्यमी महाद्वीप के मध्य में मौजूद एक क्षेत्र में अनुक्रमण तेजी से घटित होता है। इनमें से कौन सी बात सही है? तो मित्रों इनमें से दूसरी बात हमारी सही है, पहली बात क्या है? गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। सेहत पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि? तो ये किया गया था रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत पहल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के पास। क्या कह रहा है 54? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं ये बताइए। इसे वर्ष 2005 में उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय ने कार्यान्वित किया था। ये बात कैसी है? ये बात गलत है। क्या है? ये बात मित्रों क्या हो गई? गलत हो गई है। 2005 में इसे शुरू नहीं, 2005 में उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा इसे शुरू नहीं किया। ठीक है, 2013 द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक, इसमें अनुदान खाद्य वितरण 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी। सही है। इस अधिनियम के तहत घर में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी बड़े व्यक्तियों को राशन कार्ड में जारी किया जाता है। नहीं, इसमें सभी को किया जाता है। कौन सा सही है? एक ही हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। मिन्स्क समझौते के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। यह रूस और जर्मनी के बीच समझौता है? नहीं है। मिन्स्क फर्स्ट समझौता यूरोप में सुरक्षा सहयोग संगठन ओसेक के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करें तो मिन्स्क रूस और यूक्रेन के बीच है। किसके? यूक्रेन के। दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। बायोस्फीयर रिजर्व हैं और बताना है कौन सा योग इसमें सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, नौक्रेक असम में बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? नौक्रेक। नौक्रेक आपका असम में बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें नौक्रेक तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों ये असम में स्थित नहीं है। कहाँ? मेघालय के पठार के उत्तर पूर्व में
स्थित है। ये असम में नहीं, मेघालय कह सकते हैं आप। तो 1 2 3 हमारे क्या हैं, सही सुमेलित हैं। ऑप्शन क्या सही होगा, 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कह रहा है। ईंधन या कार्बन युक्त यौगिकों के अधूरे दहन से वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड स्रावित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख निमज्ज सिंक सूक्ष्मजीव युक्त मृदा है। ये दोनों बातें क्या हैं हमारी, सही हैं। विस्फोटक ब्लास्ट भट्टी भारत में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रमुख हिस्से का जिम्मेदार है नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जमानती बॉन्ड। तो यहाँ पर बात करें तो ये हमारा सही है। इन्हें बीमा कंपनियों द्वारा लॉन्च नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें बीमा कंपनी लॉन्च कर सकती हैं, ये बात गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, विकिरण कणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है, अल्फा कणों की क्षमता सर्वाधिक होती है, नहीं। गामा किरणें मानव त्वचा में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, सही। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए हमें। ट्रेजरी बिल का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। वाणिज्यिक कॉमर्शियल बिल केवल अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं ही द्वारा जारी किया जाता है, ये बात सही नहीं है। तो हमें पूछा नहीं गया है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है 61, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया ऑपरेशन आहट निम्नलिखित में से किसने के लिए लॉन्च किया गया था। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है 62, बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की हिस्सेदारी 26% तक सीमित है। परमाणु ऊर्जा व लॉटरी व्यवसाय में एफडीआई पर पूरी तरह से रोक है। एफडीआई विदेशी निवेशक को कंपनी के प्रबंधन पर कोई नियंत्रण प्रदान नहीं करता है। तो बताना है कौन सी बात यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अटल सुरंग के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। क्या कह रहा है अटल सुरंग, यह उच्च तंगुता पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग है, सही है। यह लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, ये बात हमें समझ नहीं हुई, ये लेह को श्रीनगर से नहीं जोड़ती है। यदि हम इसके जोड़ने के बारे में बात करें तो ये किसे, मनाली को स्पीति से जोड़ती है, यानी दूसरा कथन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। केवल एक ही हमारा क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरण परिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्या है उत्प्रेरक के रूप में अगर बात करते हैं तो ये है कोबाल्ट, निकेल, प्लेटिनम, कैडमियम। तो यहाँ पे कौन सी बात सही है, यहाँ पे प्लेटिनम बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय एकल खिचड़ी प्रणाली के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यवसाय को शुरू करने के लिए कारोबार करता है, सही है। यह प्लेटफॉर्म वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, नहीं, ये वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था। कश्मीर को प्लेटफॉर्म जोड़ने वाला पहला केंद्र शासित, सही है। पोर्टल का प्रबंधन आंतरिक व्यापार, बिल्कुल सही है। यहाँ नहीं, ये ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें गलत ही क्या करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया चालू खाता पूंजी खाता लेन देन में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, नहीं, पूर्णतः परिवर्तनीय है। एस.ए. तारापुर समिति 1997 पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की गई थी, सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं, देखते हैं। जब बाजार सरकार मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को अपनी
उधारी बढ़ाती है तो वह निजी क्षेत्र के लिए बाजार से लाभ उधार लेने के स्थान को पर कम कर देती है। इस परिदृश्य को क्या कहा जाता है? तो इस परिदृश्य को ह्रासमान प्रभाव या क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन और मांस बंजर चट्टानों पर सबसे पहले उपनिवेश होते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेज होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ये दोनों कथन क्या हैं मित्रों? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है 69? निम्नलिखित स्थानों को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित कीजिए। जब इनको पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा मोजाम्बिक पश्चिम में, फिर उसके बाद मेडागास्कर, फिर उसके बाद रियूनियन और फिर आपका आएगा मॉरिशस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में अनिवासी भारतीय एनआरआई निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश को आमतौर पर विदेशी निवेश की माना जाता है। मुद्रा विनियमनों का ये बात सही है। अनिवासी भारतीयों के लिए समग्र निवेश की सीमा प्रदत्त पूंजी 49% नहीं है। अनिवासी भारतीय मुद्रा डेरिवेटिव कमोडिटी में अनुमति नहीं दी गई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा क्या होगा हमारा? सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सवाना आर्द्रभूमि घास भूमि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। यह उष्ण शुष्क मौसमी शुष्क जलवायु परिस्थिति में उगती बात गलत है। यह सतत लंबी घास और अनवरत रूप से ओपन ट्री कैनोपी सही है। अफ्रीका और मेडागास्कर सवाना घास की भूमि दोनों बातें सही हैं, 2 और 3 एक ही गलत है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 72 कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कौन से कथन सही हैं। आर्द्र भूमि के बारे में बात करें तो 2 फरवरी को ही है। नेक्स्ट हमारा वन दिवस के बारे में बात करें तो वन दिवस हमारा कहाँ आता है? वो आता है 21 मार्च को। कब आता है? 21 मार्च को वन दिवस आता है। ठीक है। विश्व महासागर दिवस के बारे में बात करें तो विश्व महासागर दिवस होता है 8 जून को। कब होता है? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के बारे में बात करें अगर हम, विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च, ये सही है और पहला सही है, यानी 2 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध पहल का सहयोगी भागीदार नहीं है? क्या है ये, जरा इसको समझते हैं। तो देखते हैं अटल नवाचार मिशन नीति आयोग, तो ये है आपका कौन सा? ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इससे सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74? मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसमें अल्पावधि का रोजगार बढ़ता है लेकिन दीर्घकालिक में अर्थव्यवस्था नकारात्मक बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। सी मुद्राएं महंगी हो जाती हैं वस्तुएं, सही है। यह निर्यात की कमी नहीं, ये निर्यात में बढ़ावा लाता है, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विशेष आहरण अधिकार SDRS में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDR मुद्रा मूल्य की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। मुद्राओं की SDR टोकरी में केवल अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये दोनों कथन क्या है हमारे? गलत हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। M1 मौद्रिक समुच्चय संयोजन जनता के पास मुद्रा, M2 डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा, M3 बैंकों के साथ समय जमा, M4 राष्ट्रीय बचत पत्र। तो यहाँ पे बताना है कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें M1 जनता के पास मुद्रा,
ठीक है, ठीक। तो जरा देखते हैं, M1 जनता के पास मुद्रा, बिल्कुल सही है। M2 डाकघर बचत बैंक, बिल्कुल सही है। M3 साथ जमा पत्र और M4 राष्ट्रीय बचत पत्र। M4 हमारे राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर डाकघर में जमा सभी, लेकिन इसे छोड़कर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो कितने सही सुमेलित हैं, 3 हमारे सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास और देखते हैं क्या कह रहा है 77। अपेक्षित दृष्टिकटबंधीय रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। ये संक्रमणों का एक समूह होता है जो दुनिया के सीमांत समुदायों के सामान्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जीवाणु विषाणुओं और जीवाणुओं के कारण होते हैं, नहीं, ये बात गलत है। ये रोकथाम और उपचार योग्य रोग हैं। ये दोनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के पास, देखते हैं क्या है। विश्व व्यापार संगठन के तहत कृषि सब्सिडी के संदर्भ में पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही। सभी सब्सिडी जो उत्पाद और व्यापार में व्यक्तिगत और ब्लू बॉक्स में अंतर्गत आती है, नहीं। ग्रीन बॉक्स के तहत सब्सिडी पर व्यय की कोई सीमा नहीं होती है, ये भी बात गलत है। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है 79, उसे समझते हैं। ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडवांस एंड ऑटोनोमस ड्रोन्स के संचालन की गणना के लिए सेंसर और LIDAR डिटेक्टरों की एक प्रणाली पर निर्भर करते हैं। ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन में केवल पूर्वोत्तर राज्यों को मंजूरी दी गई है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है मित्रों। तो एडवांस एंड ऑटोनमस संचालन, ये बात सही है। वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फाइटो रेमेडिसियन तकनीक दूषित मृदा के प्रवासन और गतिशीलता को कम करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो यहाँ पर बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों आपकी फोटो स्टेबलाइजेशन को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका संबंधी विकार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कौन सी है जरा देखते हैं। मिर्गी है, थैलीसीमिया नहीं है, अल्जाइमर है, एन्सेफलाइटिस है, यानी ये नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 क्या है, 2003 के तहत संघीय बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में से कौन सा नीति वक्तव्य का हिस्सा नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, तो अगर हम बात करें दीर्घकालिक राजकोषीय नीति वक्तव्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो सोलोमन द्वीप अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर के मेलेनेशिया सम का क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संबंध में विचार करना है। यह अत्यधिक संक्रामक घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। ठीक है, और भारत अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बुखार का कोई मामला सामने नहीं आया। नहीं, भारत में ये मामला सामने आया है, ये बात गलत है। यह जानवरों से ही फैलता है, ये भी सही है। विषाणु जनित भी सही है, पहला भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन से पादपों द्वारा मरुस्थलीय अनुकूलन नहीं होता है। तो ये पत्तों पर मोम का आवरण बैक्सी कोटिंग, ये अनुकूलन नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 86।
ढोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी IUCN स्थिति संकटग्रस्त है। भारत में ये केवल पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। इन्हें एशियाई जंगली कुत्तों के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा कथन सही नहीं है, बाकी बिल्कुल सही हैं। भारत में केवल पश्चिमी और पूर्वी घाट में नहीं, ये अगर हम इनके पाए जाने की बात करें, सॉरी भारत के पश्चिमी, पूर्वी और मध्यवर्तीय क्षेत्रों नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में और मध्य क्षेत्र में भी पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 87। भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में विचार करना है। GDP के लिए आधार वर्ष 11-12 है। ये बात क्या है? सही है। भारत में आधिकारिक GDP की गणना कारक लागत GDP के बजाय बाजार मूल्य GDP के रूप में की जाती है। ये भी बात सही है। संपत्ति कर एक प्रकार का उत्पादन कर है, जबकि उत्पाद शुल्क एक प्रकार का उत्पाद कर है। तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। किस पर? 88 पर। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर मैंग्रोव हैं? तो महानदी, पेरियार, कृष्णा, गोदावरी, गंगा। इन सब नदियों के मुहाने पर हमारे मैंग्रोव वन हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। उचित और लाभकारी मूल्य FRP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? गन्ने डिलीवरी की तारीख 28 दिनों के भीतर FRP का भुगतान किया जाता है। बिल्कुल सही नहीं है। देश भर में FRP का भुगतान आवश्यक अधिनियम EAC के तहत अध्यादेश जारी 1966 में नियंत्रित किया जाता। सही है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति FRP से संबंधित हैं। ये बात सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है? केवल 2, यानी C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला किसान की स्थिति के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन देखते हैं। कुल महिला श्रमिकों को से 55% खेतीहर मजदूरी थीं। ये बात बिल्कुल सही है। कुल परिचालन कृषि भूमि जोत में केवल 3% महिलाओं के पास थी। ये बात गलत है। अरे परिचालन के बारे में बात करें तो केवल 12.8%। कितना? 12.8%, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। महर्षि दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। वे भारतीय महाद्वीप भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है, इसके रूप में स्वराज की बात व्यक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। सही बात है। भारत के संबंधी उनके दृष्टिकोण में वर्गहीन समाज शामिल था। ये भी बात बिल्कुल सही है। वे हिंदू समाज के जाति आधारित वर्गीकरण के समर्थक थे। ये बात क्या है? गलत है। वेदों की ओर नारा दिया था। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा? केवल सीन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। देखते हैं 92 क्या कह रहा है। दो 2021-22 में पहली तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP कितना है? 24.4% संकुचन की तुलना में 20.1% बढ़ा है। किस परिदृश्य या परिघटना के माध्यम से इसे बेहतर रूप से परिभाषित किया जाए? आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट से इसे बढ़िया परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के पास। क्या कह रहा है 93? केसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केसर उत्पादन में पंपोर क्षेत्र प्रमुख योगदान है। बिल्कुल सही है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम कहा गया। ये भी सही है। भारत में केसर घनकंद भी जनवरी माह में रोपे जाते हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। केसर के बारे में अगर हम बात करें तो ये केसर कब रोपा जाता है? जम्मू कश्मीर में बहुकम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। L10T सूचकांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इस सूचकांक का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत श्रम प्रधान वस्तुओं को निर्यात करते हुए जर्मनी जी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। वह
तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का एक उदाहरण है। सही बात है। बेंगलुरु के बजाय नोएडा में मोबाइल निर्माण कारखाना खोलने का निर्णय अवसर लागत का एक उदाहरण है। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। हाल ही में समाचारों में रही रजज्जा झील, रज़ा झील निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये झील मित्रों है आपकी इराक में। कहाँ पर है? इराक में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जगन्नाथ मंदिर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया जगन्नाथ मंदिर में क्या है? इसका निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के राजराज देव द्वारा किया गया था। बिल्कुल गलत। किसका है ये बात? बिल्कुल गलत है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अंतिवर्मन चंडगोंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अनंत वर्मन। किसके द्वारा किया गया था? अनंत वर्मन के द्वारा। ठीक है। सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 में मंदिर भूमि का अधिकार किया गया है, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कार्बन प्रग्रहण उपयोगिता और भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फ्लू गैस CO2 को हटाने के तरीके और तकनीक शामिल है। इसमें संचित की गई गैस का ईंधन में बदला जा सकता है या सीधे प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कौन सी बातें सही होंगी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें हमारी क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है 99? उसे समझते हैं। एस्चुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई विचार। एस्चुरी क्या कह रहा है? इसमें खुले समुद्र के पार स्वतंत्र संपर्क होता है। सही है। इसमें बड़ी तरंग क्रिया होती है। नहीं। इसमें अत्यधिक उत्पादक होते हैं क्योंकि समुद्र में जल दोनों ओर पोषक तत्व होते हैं। ये बात सही है, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 100। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अधिनियम किस देश द्वारा तैयार किया गया है? तो मित्रों ये तैयार किया गया है USA अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? USA अमेरिका के द्वारा। तो इस तरह ये हमारा दृष्टि IAS संस्थान का 100 क्वेश्चनों का पेपर संख्या 12 रहा। नेक्स्ट पेपर शीघ्र ही हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, तो फिर आप पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए और अपनी सफलता की ओर हमारी शुभकामनाओं के साथ पहला कदम बढ़ाइए। जय हिंद।